नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 इंग्लिश सब्जेक्ट वर्कशीट नंबर 15 की। 15 में आपको रीअरेंज करके वापस आपको वाक्यों को लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, अव्यवस्थित जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्रिया को अलग अलग दिया गया है, उसको सही करके वापस लिखा गया है। इसी तरह आपको नीचे दिए गए व्यवस्थित करने, जैसे पहला हो जाएगा आई सैट ऑन द मेरी गो राउंड, इस तरह से बन जाएगा। फिर दूसरे में चिल्ड्रन वर हैप्पीली रनिंग अराउंड, इस तरह से बनाएंगे। फिर आई वेंट विथ माई मदर एंड फादर हो जाएगा इस तरह से। फिर इस अगले में हो जाएगा वी सार लॉट्स ऑफ कैमल्स गोट्स एंड टॉयज एट लॉट्स ऑफ जलेबी इन दैट फेयर, इस तरह से वाक्य व्यवस्थित करना है। इसमें बात करते हैं वर्कशीट नंबर 16 की। 16 के अंदर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको चित्रों से सही मिलान करना है जो क्रिया से संबंधित है। जैसे ही टीचर्स यानी ये पढ़ा रहा है तो पढ़ाने से ये चित्र संबंधित है। फिर टुगेदर प्ले, तो प्ले से खेल रहे हैं ये दोनों साथ में। ई किक्स द फुटबॉल, इसको इससे मिलाएंगे। फिर इट ग्रेजेस यानी घास सरी है गाय के चित्र को इससे मिलान करेंगे आप, इसको इससे मिलान करेंगे। इसी तरह फिर ही डांसेस को इससे चित्र से मिलान करेंगे। इस तरह से पिक्चर से मिलान करना है जो एक्टिविटी आपके सामने दी गई है, तो इस तरह से आपको मिलान करना है। ये इससे हो जाएगा, तो इस तरह से आपको इनको चित्रों का मिलान करना है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 17 की। 17 के अंदर आपको प्रीफिक्स और सुफिक्स यानी प्रत्यय और उपसर्ग लगाना है, जिसमें तीनों का प्रयोग करना है। जैसे प्रीफिक्स में अन, इम और आई आर, इन तीनों का प्रयोग करना है। जैसे मेस के आगे अनमेस हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबल के आगे इरेंसिबल हो जाएगा, इसके आगे इम लग जाएगा, इसके आगे इमॉर्टल हो जाएगा, फिर अनेबल हो जाएगा और इरेगुलर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे प्रत्यय का प्रयोग करना है। बोल्ड के पीछे एल वाई बोल्डली हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, नीटली हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा और डेटफुल हो जाएगा। बात करें वर्कशीट नंबर 18 की। 18 के अंदर आपके सामने स्टोरी दी गई है, इसको पढ़ना है और प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन करना है। जैसे पहला प्रश्न है, वाई डिड नीतू फादर वांट हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिकॉज नीतू फादर हैज़ नो मनी टू टीच हर, यानी इसको पढ़ाने के लिए धन नहीं था उसके पास, इसके कारण। इस तरह से 2 नंबर में आप लिखेंगी सी वॉक एट 4 PM AM टू सेल मिल्क एंड आफ्टर स्कूल, उसके बाद स्कूल जाते थे। इसी तरह वुड मिल्क अगेन, वापस आकर के भी दूध बेचा करते थे। इस तरह से लिखेंगे। नीतू डूइंग टुडे, तो नीतू इज स्टडिंग इन। इसी तरह अगले में नो का प्रयोग करेंगे, यानी ऐसा कोई आपके फ्रेंड्स है जो स्कूल नहीं जाता है, तो यदि यस है तो कारण लिखना है, नहीं हो तो नो करे। वर्कशीट नंबर 19 की बात करते हैं। 19 में आपके सामने पिक्चर दिया गया है ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर के आपको लेबल का प्रयोग करना है, ऊपर दिए गए इन लेबल को आपको लगाना है। जैसे इसी तरह बोनाट का लगाया हुआ है, इसी तरह आपको सलेंसर है, स्टीयरिंग है, सीट है, यानी यहाँ पे ये नाम लिखे गए, ये सभी आपको लेबल लगाना है। तो यहाँ हो जाएगा बोनेट, रियर व्हील, फ्रंट व्हील हो जाएगा, इंजन हो जाएगा, बम्पर हो जाएगा, हेडलाइट हो जाएगा। इस तरह से आपको पहले लेबल लगाना है। लेबल के उपरांत आपको नीचे कुछ वर्ड्स में लिखना है। जैसे ट्रैक्टर आर यूज टू एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन, इट यूजफुली हैज़ ए शीट ओनली फॉर ड्राइवर। ट्रैक्टर हैव स्मॉल फ्रंट व्हील एंड बट बिगर रियर व्हील, इट इज़ सिलेंसर ऑन बोनाट, द बम्पर प्रोटेक्ट द ट्रैक्टर। इस तरह से आपको लिखेंगे इसमें और कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 20 की। 20 में आपको करेक्ट वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे पहले में काऊ गिव्स हो जाएगा अस मिल्क, फिर इसी तरह माई मदर यहाँ कुक्स का प्रयोग करेंगे। एक क्वेश्चन के साथ एस वाली आपको एस यहाँ एस वाली लगाना है। फिर जैसे द टाइगर है तो यहाँ पे लीव्स हो जाएगा। फिर वी बहुवचन है तो गो का प्रयोग करेंगे। फिर दे के साथ प्ले का प्रयोग करेंगे। आई के साथ लाइक लिखेंगे। ही हैज़ हो जाएगा, यहाँ पे आई हैव ए वाच हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी 9 में भी हैव का प्रयोग करेंगे और 10 में हैव का प्रयोग करेंगे। इस तरह से इसको कंप्लीट करना वर्ब लगा करके। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 21 की। 21 में आपके सामने कुछ करेक्ट सेंटेंस दिए गए हैं। इन सेंटेंस को पढ़ना है और नीचे आपको इसमें सब आदतें संबंधी दिया गया है। तो गुड आदतें कौन सी है और बैड हैबिट कौन सी है आपकी। गुड हैबिट और बैड हैबिट इसमें से आपको सेलेक्ट करके अलग अलग करना है। तो गुड हैबिट वाली गुड हैबिट में लिखेंगे, बैड हैबिट वाली बैड हैबिट में लिखेंगे। जैसे ब्रश ओवर टीथ, ये गुड हैबिट है। फिर इसी तरह वॉच ओवर हैंड्स है, एक्सरसाइज एवरीडे है, कट ओवर नेल्स है, रीड द न्यूज़पेपर, बी पंक्चुअल, स्पीक सॉफ्टली, डू नॉट वेस्ट वाटर, फिनिश फूड व्हील ईटिंग, रेस्पेक्ट एवरीवन, ये सब गुड हैबिट है। बाकी वाली जो शेष रही है वो बैड हैबिट होगी। जैसे वॉक अप लेट इन द मॉर्निंग, डू नॉट हेल्प अदर, फाइट विद अदर्स, स्पीक लाउडली, थ्रो पेपर इन द क्लास, पुच चिल्ड्रन स्टडिंग इन लाइन, प्लक द फ्लावर, लॉप ऑफ अदर पीपल, चेविंग तम्बाकू, हर्ट अदर्स। तो ये हो जाएगी बैड हैबिट्स। इनको अलग अलग करके इस सारणी को पूरा करना है। फिर बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि वर्कशीट नंबर 21 के उपरांत आएगा। तो पहले में हो जाएगा 2 नंबर राइट। सुषमा जम्स वेरी हाई, यानी यहाँ इसके ऊपर जम्स ले रही हैं तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे सही वर्ब आ जाएगी लाफ्ड। फिर तीसरे में आप स्लो लिखेंगे, एल वाई लगेगा, स्लोली स्लोली हो जाएगा। इसी तरह अगले में इम मेश्योर हो जाएगा।
तो 3 नंबर राइट करेंगे। फिर 5वें में गेट इनटू द हैबिट ऑफ कमिंग टू स्कूल ऑन टाइम, इस तरह से आप लिख सकते हैं आंसर। फिर आगे एक पैसेज दिया गया जिसको पढ़ना है, नीचे प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द पप्पी वाज वेरी मिस्यूअस, द पपी मूव्ड एंड स्लिप्ड इनटू द पॉन्ड। फिर इसमें हो जाएगा वाटर पोल्यूशन। इस तरह से आपको जल प्रदूषण होगा इसमें, इस स्टोरी में जल प्रदूषण संबंधित है, तो ये लिख करके इसको कंप्लीट करना है और असेसमेंट 3 तक कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।